कभी सोचा है कि अगर आईने न होते तो क्या होता? आईना कहे या दर्पण, लेकिन आम बोलचाल में इसे शीशा कहा जाता है और हम सभी मानते हैं कि शीशा हमारे जीवन में बहुत अहम है। हम कैसे दिख रहे हैं, कैसा दिखना चाहिए, खुद को पैम्पर करना, खुद का ख्याल रखना हमें इस शीशे ने ही तो सिखाया है। बहरहाल आज बात करते हैं इसके आविष्कार की। अभी तक हम जानते थे कि शीशे का आविष्कार 1835 में हुआ था। जर्मन रसायन विज्ञानी जस्टन वॉन लिविग ने कांच के एक फलक की सतह पर मेटेलिक सिल्वर की पतली परत लगाने का तरीका इजाद किया था। इससे पहले शीशा प्रचलन में नहीं था। खासकर गरीब तबके के लोगों के पास शीशे नहीं होते थे। लोग पानी में ही अपना अक्स देखा करते थे। तब घर में शीशे का होना भी उस दौर में लग्जरी होता था। शुरुआती आईने जो बहुत दुर्लभ थे, पॉलिश किए गए ऑब्सिडियन से बने थे। जानकारी के मुताबिक इस तरह के शीशों का इस्तेमाल 8000 साल पहले एनाटोलिया में किया जाता था, जिसे अब तुर्की कहा जाता है। प्राचीन मेक्सिको के लोग भी इस तरीके का इस्तेमाल किया करते थे। हालांकि उस दौर में आईनों को जादुई उपकरणों के रूप में देखा जाता था, जिसके जरिए देवताओं और उनके पूर्वजों की दुनिया को देखा जा सकता था। तांबे को पॉलिश करके बनाए गए शीशे मेसोपोटामिया अब इराक के अलावा मिस्र में 4000 से 3000 ईसा पूर्व के आसपास बनाए गए थे। इसके करीब 1000 साल बाद दक्षिण अमेरिका में पॉलिश किए गए पत्थर से शीशे बनाए गए थे। पहली शताब्दी ईस्वी में रोमन लेखक प्लिनी द एल्डर ने कांच के आईनों का जिक्र किया था। हालांकि उनमें आजकल के शीशों की तरह दर्पण के प्रतिबिंब नहीं दिखता था। तस्वीरें साफ नहीं दिखती थी और वे बहुत छोटे भी होते थे। अपना साफ चेहरा देखने के लिए लोगों को 1835 तक का इंतजार करना पड़ा था। हालांकि वे इससे भी खुश नहीं थे। 1935 में पापुआ न्यू गिनी की खोज यात्रा करने वाले जैक हाइट्स अपने साथ एक दर्पण ले गए थे। ये उन वस्तुओं में से एक था जिसका व्यापार करने की योजना उन्होंने बनाई थी। आईने को देखने वाले पहले व्यक्ति का नाम है तेबिली। उसने आईने को बड़े मोह से देखा था। फिर उसके कबीले के सरदार पुआ ने इसे खुद देखना चाहा। आईने में खुद को देखकर वे चौंक कर उछल पड़ा। उसने तेबिली को आईना पकड़ने को कहा और अलग अलग एंगल से पास और दूर से अपना प्रतिबिंब देखा। इसके बाद उसने कहा कि यह चीज मनुष्य के लिए बहुत खतरनाक है। उसने तेबिली से इस आईने को वापस करने के लिए कहा, जिसे जैक हाइट्स ने अपना अपमान समझा। पुआ का मानना था कि अगर आईना कोई जादुई चीज है जो उनके पूर्वज लाए थे, जबकि जैक हाइट्स का मानना था कि पुआ एक जादूगर था जो अपनी शक्तियों साथ कबीले के बाकी सदस्यों को कंट्रोल कर रहा था।